झांग गांव में सारंग नाम का एक मेहनती और समझदार आदमी रहता था। वह गांव का सबसे मशहूर मछली पालक था। उसका तालाब दूर दूर तक जाना जाता था, जहां रंग बिरंगी मछलियां तैरती थीं, मानो पानी में इंद्रधनुष नाच रहा हो। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सारंग अपने तालाब के किनारे पहुंचता और वह मछलियों को खाना खिलाता, उनकी देखभाल करता था। उसका सपना था कि वह गांव का पहला अरबपति बने। तालाब में मछलियां तैरती और सारंग का दिल खुशी से झूम उठता। लेकिन तालाब में दो चीलें, माँ चील और उसका छोटा बच्चा, ये दोनों चीलें हर दिन ठीक उसी समय तालाब के पास आती जब सारंग अपनी मछलियों को खाना खिलाता था। उनकी नजरें तालाब की मछलियों पर टिकी रहती और उनकी चोंच से लार टपकने लगती। एक दिन जैसे ही सारंग तालाब से थोड़ा दूर गया, चील माँ ने मौका देखा और तेजी से पानी में गोता लगाया। उसने एक चमकती मछली पकड़ ली और किनारे पर लौट आई, लेकिन उसने वह मछली अपने बच्चे को नहीं दी, बल्कि खुद मछला गटक ली। उसने अपने छोटे चील को सिखाया, बेटा अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो मेहनत करो, खुद पानी में उतरना होगा और मछली पकड़ना होगा। छोटे चील ने अपनी माँ की बात मानकर पानी में छलांग लगा दी और उसने तेज नजरों और फुर्ती से एक मछली पकड़ ली। लेकिन तभी सारंग को कुछ शोर सुनाई दिया। वह तेजी से वापस लौटा और देखा कि उसकी मछलियां चीलों का शिकार बन रही थीं। गुस्से में उसने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और छोटे चील पर वार किया। छोटा चील डर के मारे चीखा और उसकी माँ ने उड़कर सारंग के सिर पर जोर से चोंच मारी। दोनों चीलें तेजी से उड़कर भाग गईं। सारंग गुस्से से लाल हो गया। उसने ठान लिया कि वह इन मछली चोर चीलों को सबक सिखाएगा। वह बोला, मैं तुम दोनों को पकड़कर ही दम लूंगा। उसने दिमाग लगाया और एक चालाकी भरा जाल तैयार किया। उसने तालाब के किनारे एक पुतला बनाया जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। पुतले के हाथ में एक पंखा था और उसने एक रस्सी का जाल बनाया जिसे खींचने पर पुतले का पंखा हिलता था। सारंग ने सोचा कि यह पुतला चीलों को डराएगा। वह एक कुर्सी पर बैठ गया और रस्सी को अपने पैर से खींचने लगा ताकि चीलों को लगे कि पुतला जीवित है। जल्द ही चील माँ और उसका बच्चा फिर से तालाब पर आए। उन्होंने पुतले को देखा और डर गए। यह क्या अजीब चीज है, उन्होंने सोचा। चील माँ ने धीरे धीरे पुतले के पास उड़ान भरी और उसकी टोपी पर चोंच मारी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसे शक हुआ कि यह नकली है। उसने अपने बच्चे को कहा, जाओ जरा देखो तो। छोटा चील डरते डरते तालाब में उतरा और पुतले के पास गया। उसने कई बार इधर उधर उड़कर देखा, लेकिन पुतला टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पुतले को चोंच मारी। जब उसे यकीन हुआ कि यहाँ कोई खतरा नहीं है तो चील माँ भी तालाब में उतरी। दोनों ने मिलकर पुतले को तोड़ डाला और खुलकर मछलियां खानी शुरू कर दी। सारंग की यह चाल नाकाम रही। चीलों ने न केवल उसका पुतला तोड़ दिया बल्कि उसका पंखा भी छीन लिया और पानी में खेलने लगे। यह देखकर सारंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने एक नई योजना बनाई जो पहले से भी ज्यादा चालाक थी। इस बार उसने खुद को पुतले के रूप में तैयार किया। उसने अपने शरीर पर घास फूस और कपड़े लपेटे ताकि वह बिल्कुल पुतले जैसा दिखे। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और धैर्य के साथ चीलों का इंतजार करने लगा। दोपहर का समय था और चील माँ अपने बच्चे के साथ फिर से तालाब पर आई। वे दोनों मछलियां खाने में मशगूल हो गए। खाने के बाद वे सारंग के पुतले पर आकर बैठ गए। तभी एक छोटा सा कीड़ा झांग की टांग पर रेंगने लगा। कीड़े की गुदगुदी से सारंग को बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसने अपने आप को स्थिर रखा। लेकिन एक बार वह थोड़ा सा हिल गया। छोटा चील डरकर चीखा और अपनी माँ को बुलाया। चील माँ ने उसे डांटा, तुम बहुत डरपोक हो, ये तो बस एक पुतला है, और वह आराम से सो गई। सारंग ने फिर से धैर्य बनाए रखा। उसने कीड़े को धीरे से हटाया और फिर से पुतले की तरह स्थिर खड़ा हो गया। छोटा चील अब निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास वापस आया और सारंग के सिर पर बैठ गया। उसने वहाँ गंदगी भी कर दी। सारंग का गुस्सा तो चरम